जो तुझे अपशब्दों पर अपशब्द कह रहा हो, ये पति क्यों? कोसी ने कहा, गुरुदेव आप अपना श्राप वापिस ले रहे हैं? कोसी कहती है श्राप वापिस लीजिए। मांडव जी कहते हैं मैं नहीं ले सकता। कोसी ने भी कह दिया, मेरे पति ने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, अपशब्द कहे, उसके बाद भी मैंने अपने पति की सेवा करी है। यदि मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी तो मैं भी आज श्राप देती हूं कि कल का सूर्य उदय ही नहीं होगा। सूर्य उदय पर मेरा पति मरना है ना, तो सूर्य उदय ही नहीं होने दूंगी। मांडव ऋषि हंसने लगे। मांडव ऋषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसे, और हंसते हुए मांडव बाबा ने कहा, गजब गजब, जिसका पति अपशब्द कहता हो, ताना देता हो, गाली देता हो, बर्तन फेंक कर मारता हो, जूता फेंक कर मारता हो, तो पत्नी के मन में कभी तो जिंदगी में गलत भाव आया होगा अपने पति के प्रति, तो तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कोसी ने अपने पति को, ब्राह्मण को लेकर चल दी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। दूसरा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ, तीसरा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ, चौथा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ। देवता हाहाकार मच गई, देवलोक में सूर्य क्यों नहीं उग रहा? सारे देवता सूर्य भगवान के पास पहुंच गए। नारायण नारायण, सूर्य नारायण। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या है, तुम प्रकट क्यों नहीं हो रहे, उदय क्यों नहीं हो रहे? भगवान के कहां से उदय हूं? वो कोसी है ना, उसने अपने पति के चक्कर में मुझे श्राप दे दिया कि अगर तू उगा तो सोच लेना। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी। कोसी को समझा देंगे तो फिर ये कोसी सूर्य देव से कहेगी तो सूर्य उदय हो सकते हैं। आप जाओ अनसुईया जी के पास, मां अनसुईया के पास में, जहां सतियां निवास करती हैं, जहां सात्वित्वमान नारी निवास करती है। सतियों के उस झुंड में अनसुईया जी बैठी हुई थी। सारे देवताओं ने माता अनसुईया जी से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता, जिनको आपने पलने में झुलाया है मां, आप जाकर कोसी को समझाओ ना कि कोसी सूर्य देवता को उगने दे। अनसुईया जी कोसी के पास पहुंचती हैं। अनसुईया जी ने कोसी से कहा, कोसी तो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पवित्र नारी है, तू मेरे लोक में, सात्वित्व लोक में निवास करेगी, अनसुईया के इस धाम में आएगी, पर तू सूर्य को क्यों नहीं कहती कि तू प्रकट हो जा, उसको उदय होने दो ना। कोसी कहती है, अगर वो उग गया तो मेरा पति चला जाएगा, इसलिए सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी, मैं उगने नहीं दूंगी। अनसुईया जी ने कहा, मांडव बाबा का श्राप है, श्राप निष्फल नहीं हो सकता। तो तुरंत कोसी ने कह दिया, जब मांडव ऋषि अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते तो मैं भी अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती। समझाया, अनसुईया जी ने खूब समझाया, मानती नहीं है कोसी, नहीं मानती। अनसुईया जी वापस गई। भगवान नारायण ने पूछा, मां आप पूछ के आई हो? मां कहने लगी, हाँ मैंने पूछा, पर कोसी मानने को तैयार नहीं है। सारे देवताओं ने मिलकर तभी माता अनसुईया जी से कहा, आप मांडव ऋषि के पास जाकर कहिए। मांडव बाबा के पास में जाकर निवेदन करा, मांडव बाबा आप अपने श्राप को वापस लीजिए। मांडव ऋषि ने श्राप को वापस लिया, पर श्राप वापस लेने के बाद भी कोसी ने सूर्य देवता से ये नहीं कहा कि तू उदय हो जा। फिर देवता एकत्रित हुए, फिर वापिस पहुंचे, कोसी के पास में जाकर फिर निवेदन करा, मां अब तो श्राप वापिस ले लिया, अब आपका पति मरेगा नहीं, अब वो सूर्य उदय होने पर प्राण नहीं छोड़ेगा, अब तो कुछ करिए। तब कोसी ने कहा, पहले मुझे वचन देना पड़ेगा, मेरे पति के लिए भी और मेरे लिए भी वचन देना पड़ेगा। मांगो क्या है? जब इस धरा पर, पवित्र भूमि पर, जब द्वारिका नाथ भगवान कृष्ण आए, क्रीड़ा स्थली उनकी यह रहे, भगवान खेलें इस भूमि पर, और मुझे वचन दो, ब्रज की परिक्रमा करते करते जब कोसी के मध्य से या कोसी के रज से कोई छू कर जाए
तो उस नारी का अखंड सौभाग्य हो जाए, ऐसा वर मुझे दे, वो वर मुझे दिया जाए। हम तो धन्यवाद देंगे अग्रवाल जी, सुभाष जी आपको, सौरभ जी आपको, कि आपने इस कथा को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं गए, इस कथा को कोसी में कराया। इसलिए साधुवाद है कि इतनी माताओं का अखंड सौभाग्य का भाव इस सुंदर दामोदर मास में, कार्तिक महीने में कथा श्रवण करने का फल मिले। वचन दे दिया मेरे भगवान, वचन। जैसे चांद में है लाली, मेरे घर में रहे उजियाली। जैसे चांद में है लाली, मेरे घर में रहे उजियाली। है ज्योत माता, मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे ज्योत माता, मेरा चूड़ा अमर करो। कोसी की पवित्र धारा भगवान स्वयं कर रहे हैं, स्वयं मेरे बाबा स्वयं कर रहे हैं। पार्वती जी कह रही है कि इस ब्रज रज में मेरे कृष्ण आए, मना नहीं। जिस रज पर आप स्वयं विराजमान, स्वयं। एक नारी का जीवन माना, कई कई पति आप शब्द कर देते हैं, गालियां दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ताने दे देते हैं, कोई शब्दों का बाण छोड़ देता है, कोई अपशब्द कर देता है, कोई गाली दे देता है। हम कहेंगे पतियों से भी, अपने घर की अर्धांगिनी की, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। वो पत्नियों से विशेष निवेदन रहेगा। वो चोटी वाली बाई की फिल्म देखी हो तो देखिए, भला है बुरा है जैसा मेरा। अगर तुम लोगों ने स्मरण किया हो, देखा हो, तो उसमें वो कहती जैसा भी है मेरा। मुख से एक शब्द ना निकले उसके लिए, आड़ा टेढ़ा ना निकले उसके लिए। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखी है कि आप ब्रज की रज में रह रहे हो। प्रयास करना कि इस रज में वही जन्म लेता है, इस रज में वही आता है जिसको मेरे भगवान ने पूरी तरह से धोकर बर्तन को साफ करा हो। वही बर्तन स्टैंड पर रखाता है, वही बर्तन। जिस बर्तन को मेरे बाबा ने, वो कहे ना, बहू जिस बर्तन को अच्छे से धो लेती, मांज लेती, साफ कर लेती, विम पावर से सब अच्छे से उसको साफ कर लेती है, पोंछ लेती है, वही बर्तन ऊपर अलमारी में रखाता है, वही बर्तन स्टैंड पर रखाता है। जो बर्तन झूठा होता है, गंदा होता है, चिकनाई वाला होता है, वो स्टैंड पे रखा होता है। अरे बोलो तो जम के, अच्छे से दवाई निकालो, नहीं रखा रहता। कहां रखा रहता है? बाथ बेसिन में, बर्तन मांजने वाली जगह पर, मंजोटे में वो बर्तन वहां पड़ा रहता, वो बर्तन वहां धरा, वो बर्तन वहां पड़ा। बस आप भी अंदाजा लगाना, जितने लोग तीर्थ में रह रहे हैं, जितने लोग आनंद में रह रहे हैं, जितने लोग कहीं उज्जैनी में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज 84 कोस में कहीं आप निवास कर रहे हैं, चाहे कुबेरेश्वर धाम के नजदीक में रह रहे हो, सिद्धपुर नगरी सीहोर में रह रहे हो, चाहे तुम पवित्र भूमि पर निवास कर रहे हो, तो ये विचार कर रहना कि मेरे बाबा ने आपको घिस कर, मांझ कर, साफ कर कर अच्छे स्टैंड पर रख दिया है। आप वो बर्तन हो जो श्रेष्ठता में हो, जो आनंदता में। अब वो सहज अपने स्थान पर बैठकर सुंदर यमुना जी का तट, ब्रज की रज, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भाव के साथ, आनंद के साथ में भूमि पर बैठकर, जहां जगह मिले वहां बैठकर, भले कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कार्य बाद में करना। बार बार कौशी कला में ये कथा नहीं हो सकती, इसलिए बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बाद इसका नंबर लगा है यहाँ कथा का ब्रज क्षेत्र में। तो दिल से बाबा से प्रार्थना करो,
जहां बैठो वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना। आपको अगर आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो अपनी वाणी को तेज कर कर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, अपने मन की बात। इस मंत्र को बोलने के बाद बाबा से जरूर कहना कि बाबा मैं बड़ी दूर से कथा श्रवण करने के लिए आई, आप मेरी झोली जरूर भरना। प्रार्थना बड़े भाव से दिल से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय।